आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। फिलहाल हम मौजूद है कंकड़बाग में। यहाँ हॉस्पिटल खुला है बच्चों के लिए। पटना में ऐसे भी पता है आपको कि बच्चों का हॉस्पिटल मिलता नहीं है, एक दो डॉक्टर मिल जाते हैं जो फेमस होते हैं। तो बच्चों के लिए प्रॉपर एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड है, यशी चाइल्ड हॉस्पिटल। आइए चलिए दिखाते हैं वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो आकाश, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है? यहाँ NICU है, PICU है, OT है, आपका NICU आइसोलेशन है, PICU आइसोलेशन है। फर्स्ट मिल्क बैंक है जो बिहार में पहली बार खुली। मिल्क बैंक पटना में? यस, पहली मिल्क बैंक है जो बिहार में खुली है। और आपका पैथ लैब है एंड सेमिनार रूम्स हैं, रेस्ट रूम्स है, डॉक्टर्स रेस्ट रूम्स। लुक दिखा दीजिए, सब लोग दिखा दीजिए। हमारी अभी फार्मेसी बनने वाली है, ये फार्मेसी हुई। ये इमरजेंसी है? यस, इमरजेंसी रूम है ये। आगे उधर ये रिसेप्शन एरिया है, वेटिंग एरिया है। देन कमिंग विद फर्स्ट फ्लोर पर हम चलते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 40+ बेडेड NICU है। ये आपका NICU है, 4 यूनिट में। यहाँ जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद यहीं रखा जाता है? जी, ये जो 28 डेज से पहले रहते हैं उन्हें हम नियोनेट्स। कॉम्प्लिकेशन होता है तो ही या ऐसे भी? नहीं, कॉम्प्लिकेशन में, नॉर्मल डिलीवरी में तो नहीं रखी जाती है। कॉम्प्लिकेटेड चाइल्ड रखे जाते हैं जो 28 डेज से पहले के। देख सकते हैं काफ़ी डेडिकेटेड और टेक बेस्ड है और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है। काफ़ी अच्छा है, ऐसा देखने को मिलता जनरली नहीं है। एक रूम बना दिया जाता है बच्चों के लिए और वही रहता है। जी, ये 4 यूनिट में डिवाइडेड है। अच्छा, ये एक यूनिट है? जी, ये एक यूनिट है। यहाँ सेप्टिक वाले बच्चे रहेंगे, ये एसेप्टिक वाले रहेंगे, देन वो क्रिटिकल वाले बच्चे क्या रहेंगे। डिफरेंस होता है दोनों में? सेप्टिक वाले में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा रहते हैं। जो ज़्यादा सीवियर इल बच्चे रहते हैं उनको हम यहाँ शिफ्ट रहते हैं। उनके इन्फेक्शन दूसरे बच्चों में फैल सकती है, तो हम वो एसेप्टिक बच्चों को इधर रखेंगे। ज़्यादा डिस्टेंस और कम बेड हो, राइट? जी जी, रहेगी। और वो भी वैसे ही यूनिट डिवाइडेड है। और उसमें मेन इंक्यूबेटर एंड वेंटिलेटर दोनों एसोसिएटेड रहेगी। ये दो हमारे पास वेरी सीवियर क्रिटिकल इल पेशेंट के लिए रहेंगे। अच्छा, वो बच्चों का वेंटिलेटर हो गया, करेक्ट? जी जी, वो और वो दोनों आपके वेंटिलेटर हो गए। और ये जो है ये लैमिनार फ्लो का है। इसमें आपका हेपा फिल्टर रहते हैं जो प्यूरिफाई करते हैं एंड एयर को मींस जर्म्स किलिंग के लिए रहते हैं ये। जी, ये मशीन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती है। अच्छा, ये एम्बुलेंस, हाँ, ये मूवेबल। अच्छा, ये एम्बुलेंस में जाता है? जी, ये अगर हमें बच्चे ट्रांसपोर्ट करना है तो ये हम फिर एम्बुलेंस में इनसे भेजेंगे। ये आपका वो सक्शन मशीन हुआ जो बच्चे एस्पिरेट कर लेते हैं, उसके लिए ये लगाया गया है सक्शन। एंड ये आपका मॉनिटर हुआ जो BP एंड पल्स रेट एंड वेंटिलेटर ऑल्सो। जी जी। अच्छा, ये यहाँ से हम लोग हाथ डाल के वो ग्लव्स पहन के वो भी ना, करेक्ट? ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का यूनिट हुआ। देन सेकंड फ्लोर पे हमारा PICU एंड OT है। वो भी देख लें। जी, ये मिल्क प्रिपरेशन रूम है। मिल्क प्रिपरेशन रूम क्या है? एक्चुअली मदर्स को अलाउड नहीं रहती है ICU में, तो मदर जो आके फीड करेगी वो यहाँ पे आके फीड करेगी। फीडिंग, हाँ। अभी मतलब स्टार्ट हुआ है, जब स्टार्ट इंस्टॉलेशन अभी नहीं हुआ पूरी तरह से। देन फिर वो पीछे डॉक्टर्स रेस्टिंग रूम है, वहाँ डॉक्टर रेस्ट कर सकते हैं। ये नर्सिंग स्टेशन है एंड देन पीछे वॉशरूम है। ये सेकंड फ्लोर हो गया? जी, ये सेकंड फ्लोर हो गया। यहाँ पे PICU है, पीडियाट्रिक्स ICU से बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट 13 बेडेड ICU है। ये मदर्स के लिए नहीं, ये भी बच्चों के लिए? ये भी बच्चों के लिए है। लेस देन 18 ईयर्स जो रहते हैं उनके लिए पीडियाट्रिक्स, तो उनके लिए ये है। वो लेस देन 28 डेज़ के बच्चों के लिए था ICU, और ये लेस देन 18 ईयर्स के बच्चों के लिए है। ये हमारा NICU आइसोलेशन वार्ड हुआ। इसमें एक्चुअली जो पेशेंट हैं जो
इन्फेक्टिव रेट ज़्यादा रहता है उन्हें हम यहाँ रखते हैं। जैसे आपने दूसरे बच्चों को इन्फेक्ट ज़्यादा कर सकते, आप जैसे सुन सकते हैं कोविड में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा था तो आइसोलेशन पीरियड होता था, क्वारंटाइन पीरियड, वैसे ही ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। ये छोटे बच्चों को। यस, ये NICU आइसोलेशन वार्ड है, PICU आइसोलेशन वार्ड। अच्छा, वो वाले हो गए 18 साल से कम बच्चे वाले, और ये हो गए छोटे बच्चे। 28 डेज से। ठीक है। जी, ये चेंजिंग रूम है, यहाँ डॉक्टर्स चेंज करेंगे OT ऑपरेशन से पहले। देन ये रिकवरी रूम हुआ। रिकवरी रूम क्या होता है? यहाँ प्री ऑप्स और पोस्ट ऑप पेशेंट को रखा जाता है फॉर एडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, और उनमें कॉम्प्लिकेशन भी देखा जाता है कि वो कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं कि बेटर हो रहे हैं, कि उनको फर्दर शिफ्ट करना है OT में कि नहीं। ये हमारा CSSD रूम हुआ, ये मेनली फॉर स्टरलाइजेशन होता है। इसमें हमारा ऑटोक्लेव मशीन रहता है, इथाइलिन ऑक्साइड से हम उसको स्टरलाइज करते हैं। ये हमारा स्टरलाइजेशन रूम हुआ। तो यहाँ पे ऑपरेशन होता है? जी, ये ऑपरेशन थिएटर है, बच्चों का जो बच्चे जो भी दिक्कत हुआ, जो सर्जिकल हुआ, यहाँ पे सर्जरी है। सर्जरी का है। ये आपका एनेस्थीसिया का मशीन है, एंड देन वो सक्शन मशीन है फॉर ब्लड सक्शन के लिए। बेसिक सारा इक्विपमेंट है जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी का है। जी जी तो ये 3rd फ्लोर हो गया। जी, ये हमारा क्या मिलेगा? फ्लोर है। ये मेनली फॉर प्राइवेट वार्ड है, यहाँ सारे प्राइवेट वार्ड है, और 11 प्राइवेट वार्ड है। इसमें आपको एक बेड पेशेंट के लिए, एक अटेंडेंट के लिए बेड विथ फुल्ली देखिए रूम दिखा देते, हाँ आइए आपको रूम दिखा देते हैं, जहाँ पे टीवी, AC, पंखा, बेड सब कुछ है, वॉशरूम कनेक्टेड है, जिनको रूम चाहिए होता है उनके लिए। साथ में हम केटल सब भी प्रोवाइड करेंगे, अभी वो फुल्ली बना नहीं है, इंस्टॉल नहीं हुआ सब चीज़। तो कितने टोटल बेड हैं यहाँ पे? जी 43, ऑलमोस्ट 43 के आसपास हमारा NICU में है, 11 PICU में है, और यहाँ हमारा 11 प्राइवेट वार्ड है, देन एक OT हमारे पास। इस फ्लोर पे टोटल इतने हैं? नहीं, ये 3rd फ्लोर पे सिर्फ प्राइवेट वार्ड है, यहाँ पे 11 प्राइवेट वार्ड्स हैं। 4th फ्लोर पे क्या है? जी, ये 4th फ्लोर पे हमारा सेमिनार रूम है, जनरल वार्ड है, पैथ लैब है, एंड देन एडमिन ब्लॉक है, और फर्स्ट मिल्क बैंक है। मिल्क बैंक क्या होता है? मिल्क बैंक जो मदर अपनी, जिन मदर को ज़्यादा दूध आती है वो अपना डोनेट कर सकती है। मिल्क बैंक पटना में है? नहीं, बिहार में ये पहली मिल्क बैंक है जो बनी है। अच्छा, जो पैकेट्स में आता है प्रॉपर, जो माँ देती भी है, डोनेट भी करती है? हाँ, वो माँ डोनेट करती है, फिर हम वो उन बच्चों को पिलाते हैं जो बहुत क्रिटिकल रहते हैं या जिन्हें मिल नहीं पाता है, उन्हें हम पिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको मिल्क बैंक हो गया। जी, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये मिल्क बैंक है, इसके ये सब मशीन क्या है वो बता दीजिए। ये पैस्चराइजेशन मशीन है। यहाँ मेनली जो मदर्स के मिल्क निकलेंगे वो हम पहले पैस्चराइज करेंगे, फिर हम उन्हें टेस्ट करेंगे मशीन से कि वो अच्छा, जैसे सेफ हाँ है कि नहीं। कि कोई भी वुमेन हो, कोई बीमारी हो या कोई दिक्कत हो, तो ये पहले चेक हो जाता है? जी, वो हम ऐसा नहीं है कि आया हम लोग फीड कर। नहीं, वो हम चेक करेंगे, देन हम फिर स्टोरेज के लिए हम डीप फ्रीज़र रखे हैं, वहाँ हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये क्या है? जी, ये पैथ लैब है, यहाँ हमारा CBC काउंट होती है, TLC काउंट होती है, ये सारे सब चीज़ें होती हैं। जी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारे हो जाती हैं। तो ये कब से ऑपरेट होने वाला है? ये विदिन फ्यू डेज़ ऑपरेट हो जाएगा, जैसे ही सब चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी, बहुत चीज़ें इंस्टॉल होना बाकी है, एक बार चेक हो जाएगा इक्विपमेंट सारे चल रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं नहीं, उसके बाद हम ये चालू अच्छा, यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। ये कंकरबाग है, PC कॉलोनी F56, यशवी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मलाई पकड़ी, पटना। तो चलिए, अगर आपको भी अगर दिक्कत होता है, आपको भी दिल्ली भागना पड़ता है और बाहर भागना पड़ता है, क्योंकि पटना में प्रॉपर बच्चों के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड हॉस्पिटल खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। हर हॉस्पिटल में एक रूम मिल जाता है, बट ये प्रॉपर बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड है। जो भी बच्चे जन्म से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे सारा इक्विपमेंट है, हमने आपको दिखाया है, हर एक फैसिलिटीज़ है, बिल्कुल नई मशीन है, और फैकल्टी भी अच्छी आने वाली है। और देखते हैं, और जब भी खुलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। एड्रेस मेंशन है कमेंट सेक्शन में। तो हमारे साथ मौजूद है शांति राय जी। बिहार में ऐसी बहुत कम महिला होंगी, अगर हम 100 में से गिने तो 90% महिला आपके पास ही आती हैं, और आप यहाँ पे घूम रही हैं, तो एक तरफ से कंपटीशन ना हुआ जी? नहीं भाई, कंपटीशन कैसे हुआ? डॉक्टर रुपेश मेरे लिए बच्चा जैसे हैं, और वो आगे बढ़ते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये पीडियाट्रिक्स बच्चों का अस्पताल ये खोल रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी भी खोलेंगे, तो कंपटीशन की कोई बात नहीं है। सबको प्रयास करना चाहिए कि बिहार की जनता को हेल्प करेंगे, और जितना मैक्सिमम हो सकेगा
प्रोवाइड करेंगे उसको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं। तो बहुत पटना अच्छा में ऐसे अस्पताल कितने है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं बच्चों के? केवल डेडिकेटेड हॉस्पिटल तो 4-5 हैं, 4-5 है। और ये आपके स्टूडेंट डॉक्टर रुपेश कुमार हमसे बहुत ही जूनियर हुए और मेरे स्टूडेंट बच्चे जैसे हैं मेरे लिए। क्या क्या उनको सुझाव दीजिएगा कि भाई हॉस्पिटल खोल रहे हैं, क्या सुझाव दीजिएगा? कुछ नहीं, बस अपने गुणवत्ता पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड करें क्वालिटी में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए और बेस्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड करें, ताकि जो कहीं भी कोई सीरियस बच्चा हो वो चाहे कि नहीं हम इसी अस्पताल में आएंगे ज़रूर ठीक होंगे, ये विश्वास जनता के मन में पैदा हो, क्वालिटी देना जरूरी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिप्रा रॉय। पहले बच्चों के पहले तो माँ का जो केयर होता है वो आपके यहाँ होता है, तो ये तो कोलैबोरेशन जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, बिना पीडियाट्रिशियन के इन्वॉल्वमेंट के ऑब्स्टेट्रिशियन का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत बार हम लोग पहले ही डायग्नोज कर लेते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम है और उसको पैदा होते ही हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें बहुत ज़रूरी रहता है कि ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन में अच्छा तालमेल रहे, सामंजस्य रहे, ताकि पीडियाट्रिशियन भी जानते रहें कि क्या बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि वो भी अपना फॉरवर्ड प्लानिंग कर सकें। और हम लोग भी ज़्यादा आश्वस्त रहते हैं कि जब तक बच्चा पेट में था उस पर इतना जो मेहनत किया गया है वो आगे भी उसी तरह से उसकी देखभाल होगी और परिणाम अच्छा रहेगा। क्या विशेष दीजिएगा? विशेष है कि जितना अच्छा कर रहे हैं उतना तो करते ही रहेंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे। बहुत ही मेहनती, सिंसियर, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। एक ही उनमें खामी है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपने काम में। हम तो बस इतना कहेंगे कि थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ताकि अच्छे से हेल्दी तरीके से बच्चों की देखभाल बहुत लंबे समय तक करते रहें। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। कैसा लग रहा है बच्चों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल खुल गया है पटना में? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए कम हॉस्पिटल पटना में था, तो खोलने से अच्छा है। और इसको बच्चा सबका जितना बीमारियां सब होती है सबको रख लिए, सब बीमारी का बना लीजिएगा लिस्ट, तो सारे पटना का आदमी यहीं आने लगेगा। हाँ, ये तो जैसा हॉस्पिटल बना है लग रहा है कि महंगाई भी, मतलब पैसा भी वैसे ही लिया जाएगा। महंगाई से देखिए, महंगाई से डॉक्टरी में बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारा बेटा बीमार है तो हम वैसे अच्छा जगह में जाएंगे जहाँ उसका इलाज हो जाए। अच्छाई ज़रूर खोजता है किसी आदमी का, माने चाहे वो पर्सनल डॉक्टर हो चाहे हॉस्पिटल हो। हाँ, और शुरू से हम देखते हैं हिस्ट्री, तो नाम से भी कहना ठीक नहीं है, तो यही देखिए कि जहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है वहीं आप सब आदमी ले जाएगा, वो सोचेगा सब आदमी, यहाँ के लोग, बिहार के लोग। तो ये तो अच्छा है, बच्चा सब के लिए खोल दिए हैं, सो ठीक ठाक है। और इसका क्वालिटी पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जो क्वालिटी ठीक रहे। खाली क्वालिटी का सुझाव दे रहे हैं? आए, खाली क्वालिटी का ही सुझाव दे रहे हैं? क्वालिटी और तो सुझाव क्या देंगे, हम होगा ही सब उसमें। हाँ, और तो सब, हाँ, कहे कि बच्चा सबका इलाज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, पेशेंस चाहिए, सुई देने वाला भी ठीक ठाक चाहिए, दवा खिलाने के लिए भी, छोटा बच्चा है तो खाए भी नहीं करेगा, उसको सब चीज़ चाहिए। तो ये जो है बच्चा का डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सब ठीक ठाक से रखना चाहिए, सब क्वालिटी बढ़िया रखना चाहिए। आप बिहार के सबसे बड़े डायबिटिक भाई डॉक्टर कहलाते हैं, क्या कारण जनरली रहता है, क्योंकि आजकल यंगस्टर भी कहीं ना कहीं डायबिटीज से मतलब पीड़ित हैं? डायबिटीज़ की जो संख्या बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़ रही है, उसके 1-2 कारण नहीं होते हैं, उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला जो आनुवांशिकी कारण होता है उसको हम और आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक वातावरण से प्रभावित होने वाली चीज़ें हैं, जैसे हमारा आहार है, हमारी व्यायाम करने की जो इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर जो मानसिक तनाव आज के समाज में पैदा हो रहा है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में डायबिटीज़ मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उससे भी अगर आप अंदर रिसर्च में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको यह पता चलेगा
कि माताओं के गर्भधारण के समय जो उनके अंदर जो भ्रूण होता है बच्चे का, उस भ्रूण के अंदर जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं, इम्बैलेंस होता है फोलिक एसिड, विटामिन B12 वगैरह का, जिसकी वजह से बच्चे अगर 2.5 kg से कम के पैदा होते हैं, जिन्हें हम प्रीमेच्योर बेबीज़ कहते हैं, तो उनके अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो उतनी विकसित नहीं होती हैं। और जब आपके सामने बहुत ही ज़्यादा, जब आप बड़े होते हैं, भोजन की मात्रा प्रचुर हो जाती है, तो आपकी जो अनुवांशिक क्षमता है वो उसको कोप नहीं कर पाती है, और इसलिए आपको कम उम्र में ही दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में डायबिटीज़ होने लगता है। यहाँ पे हॉस्पिटल खुला है बच्चों के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले डॉक्टर रूपेश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्हें पिछले 3 वर्षों से जानता हूँ। डॉक्टर रूपेश कुमार की जो शैक्षणिक क्षमता है उसके बारे में कुछ कहना कम होगा, लेकिन शैक्षणिक क्षमता से ज़्यादा किसी भी चिकित्सक के लिए ये प्रकार होता है कि उस चिकित्सक के अंदर संवेदना कैसी है। मैंने देखा है कि नवजात शिशुओं के लिए जब ये नीकू चला रहे थे, उनका एक सेंटर और भी है, वहाँ पे किस तन्मयता के साथ विषम से विषम परिस्थितियों में एक नवजात शिशु के जान बचाने के लिए ये अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके अस्पताल में जब आप जाएंगे, आपको खुद बाद में ये महसूस होगा कि यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि आपको लगेगा कि जिस तरह की सेवा आपको दी गई उससे ज़्यादा आपसे पैसा लिया जा रहा है। और उससे भी ऊपर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी के अंदर शैक्षणिक क्षमता अच्छी है और उसके साथ साथ जितने आधुनिक आपकी तकनीक है उसके लिए भी आप उसी सेंटर में व्यवस्था करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पीडियाट्रिक केयर में एक मील का पत्थर साबित होगा। और डॉक्टर रूपेश कुमार ने ये सब कुछ एक साथ करके आज दिखलाया है। हम इन्हें बहुत बहुत आभार देते हैं कि बिहार के नवजात शिशुओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए यशवी अस्पताल एक मील का पत्थर साबित होगा। हमने आपको पूरा हॉस्पिटल दिखाया, यशी चाइल्ड हॉस्पिटल, बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल जिसमें हर एक एडवांस टेक्नोलॉजी, हर एक फैसिलिटीज़ है। बच्चा पैदा होने से लेकर 18 साल तक यहाँ पे इलाज करा सकता है। और उनके डायरेक्टर से आपको बात कराते हैं जो हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर रूपेश कुमार। सर, पटना में तो डेडिकेटेड चाइल्ड हॉस्पिटल मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ सेंटर हैं लेकिन सारे चीज़ों की सुविधाओं के साथ एक जगह पे ये 75 बेड का अस्पताल है। तो ये थोड़ा सा, और इसमें सारी सुविधाएं हैं फ्रॉम डे 1 टू टिल 18 ईयर ऑफ द एज, इंक्लूडिंग सर्जरी की भी सुविधाएं हैं। पूरे बिहार में मिल्क बैंक अभी नहीं है, तो मिल्क बैंक की भी सुविधाएं हैं यहाँ पे कि बच्चे को बहुत सारी मदर रहती है, रेफरल होती है डिफरेंट प्लेसेस से। तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि मदर रहती है ऑपरेट होके कहीं, तो उस सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं। जैसे हॉस्पिटल से अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसको डर लगेगा, पहले अपना पॉकेट चेक करेगा कि भाई कितना महंगा होगा, तो उस बारे में बता दीजिए। देखिए, सुविधाएं हैं तो कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट के साथ क्या है, हम लोग यहाँ पे आयुष्मान, इंश्योरेंस और जिस लेवल पे कॉरपोरेट का चार्ज होता है उस लेवल पे नहीं होगा, उससे बहुत कम लेवल पे होगा ट्रीटमेंट। और सारे इंश्योरेंस और आयुष्मान की सुविधाएं होंगी, बिकॉज सरकार के थ्रू जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजनाएं चल रही है, आयुष्मान के थ्रू भी यहाँ इलाज की सुविधाएं रहेगी। यहाँ पे बच्चों को मतलब क्या क्या चीज़ का दिक्कत, जैसे सर्जरी का मैंने देखा था, क्या क्या सर्जरी का मतलब अवेलेबल है ऑप्शन? हाँ, सारे सर्जरी का अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। जितनी भी तरह की सर्जरी होगी हम लोग अभी इनिशिएट करेंगे, और जो तरह की सुविधाएं होंगी सर्जरी की, सारी सुविधाएं रहेंगी। कब से ऑपरेट होने वाला है प्रॉपर रनिंग? लगभग 10 दिन के बाद से, बिकॉज आज इनॉग्रेशन है, सारे चीज़ को क्लीन करके, फंक्शनैलिटी को चेक करके उसके बाद इसकी शुरुआत की 10 जाएगी। दिन से शुरू हो जाए। कितनी फैकल्टी यहाँ रहेगी? यहाँ पे अभी तो लगभग 6 लोग हैं सीनियर डॉक्टर में से, बाकी फिर ड्यूटी डॉक्टर और ये सारे मिलके देखते हैं टीम को कितना बड़ा बना पाते हैं। हम सुने कि आपका एक और हॉस्पिटल है। हाँ, वो जब मैंने शुरुआत किया था 5 साल पहले, वो 25 बेड का हॉस्पिटल है। वो एक्सक्लूसिव न्यू बॉर्न सेंटर था। मैं जब 2020 में पटना आया था तब 21 में मैंने शुरुआत किया था। तो 25 बेड का ये अस्पताल है, वो अस्पताल है, और 75 बेड का ये अस्पताल है। दोनों। बच्चों से इतना प्यार क्यों है आपको? मतलब कोई भी अगर डॉक्टर बनता है या तो पैसा वाला फील्ड खोजेगा कि कोई बड़ा मतलब अलग डॉक्टर ले, बच्चा वाला आपको क्यों पसंद है? जनरली महिला देखते हैं हम लोग हॉस्पिटल में। वैसे
नहीं, महिलाएं तो अब हर एक फील्ड में आगे आ रही हैं। क्या मतलब बच्चा, क्या ये सारे डिपार्टमेंट में आ रही हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो उसमें पुरुष ज़्यादा थे, अब महिलाएं सही में पिछले 15 सालों में महिलाओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई है इस फील्ड में। एमडी के बाद लेने का मन था शुरू में मेडिसिन, लेकिन फिर पीडियाट्रिक्स लिया और पता नहीं पीडियाट्रिक्स लेते के साथ ही न्यूबॉर्न से हमको अच्छा खासा इन्फेक्शन हो गया, इसलिए मैंने डॉक्टरेट की पढ़ाई की नियोनेटोलॉजी में, डीएम नियोनेटोलॉजी किया उसके बाद से। और दूसरी बात, एक मेरे सर थे, वो बोलते थे कि बच्चे का डॉक्टर जो है न सबसे ज़्यादा जिंदा रहता है, बिकॉज हार्ट की बीमारी तो 50-60 साल के बाद होती है, 10 साल में उसका मरीज़ 15 साल में ठीक ख़त्म हो जाता है। तुम अगर एक न्यूबॉर्न का इलाज करते हो तो तुम 80 साल, 90 साल, 100 साल तक भी जिंदा रहते हो, तो ये भी उसकी पेक्युलरिटी है। अच्छा, बच्चों को डील करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो बात नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं। कितना मुश्किल होता है, आप अभी तक देखे होंगे? मुश्किल तो शुरू में लगता है, लेकिन क्या है कि हम लोग तो पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग को तो अब उसी में हैबिट है। अगर हमसे पूछें आपकी मतलब बच्चे को ट्रीट करने और एडल्ट को, हम तो बोलेंगे भाई बच्चे को ट्रीट करना, बिकॉज वो तो उसका हैबिट हो जाता है। क्या डिफ़िकल्ट है, क्या है, वो तो जिस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं उस तरह की ट्रेनिंग आपको मिलते रहती है। तो मेरे लिए यहाँ आना होगा डॉक्टर साहब, तो कहाँ आना होगा, एड्रेस बता दीजिए। ये मलाही पकड़ी में पिलर नंबर 12, मलाही पकड़ी से 90 फीट रोड जब जाती है तो पिलर नंबर 12 के पास है, वहीं से वेस्ट है, मेन रोड से 6 मकान अंदर है। तो चलिए, आपको हॉस्पिटल का एड्रेस दे दिए हैं और आपको कहीं नहीं घूमना पड़ेगा। हर हॉस्पिटल में एक रूम मिल जाता है बच्चों के सेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पूरा फ्लोर ही आपके लिए डेडिकेटेड है। कोई भी डाउट होता है, आप इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डाल देंगे, और अगर कोई डाउट होता है तो हम इनसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। 10 दिन या 11 दिन बाद समझिए कि अगले महीने से ये ऑपरेटेड है।